बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पेंडुलम। ये कहानी भविष्य की दुनिया की है, जहां पर अर्थ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अर्थ के लगभग सभी रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और अब इंसानों को बचाने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत बड़े स्टारशिप को बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं एलिजियम। इसके अंदर वो 60,000 लोगों को हाइपर स्लीप में 123 सालों के लिए एक दूसरे प्लेनेट की तरफ भेजते हैं जो हूबहू अर्थ की तरह है। वहां पर जीवन है और 8 साल के बाद स्टारशिप में क्रू मेंबर जागता है जो स्टार को पूरी तरह से चेक करता है। 8 सालों के बाद जब क्रू मेंबर जागता है तो उन्हें अर्थ से एक मैसेज आता है कि अर्थ पर ह्यूमन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब तुम ही 60,000 लोग बचे हो, यानी कि स्टारशिप के अंदर जितने भी ह्यूमंस हैं वही इस पूरे ब्रह्मांड में बचे हुए हैं जो 123 सालों के बाद एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर एक आदमी जिसका नाम बोअर है उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है पर उसे कुछ याद नहीं है। स्पेस में यात्रा करने की वजह से वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, फिर जल्दी वो उस चैम्बर से बाहर आकर अपने कपड़े पहनता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके सामने एक और चेंबर है। उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। जिसके बाद वो दूसरे स्लीपिंग चेंबर के पास जाता है जो कि कैप्टन का स्लीपिंग चेंबर है जिस पर पेटन लिखा होता है, यानी कि ये क्रू मेंबर्स है। वो उस पर लोहे की रॉड से जोर जोर से मारता है और तभी बिजली का स्पार्क होता है। अगले पल पेटन का चेंबर खुल जाता और बाहर निकलता है। उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। इतने लंबे समय से हाइपर स्लीप में रहने की वजह से इन्हें एमनीसिया हो गया, यानी कि ये अपनी याददाश्त भूल चुके हैं और अब ये अपने सिस्टम के पास आते हैं जहां से मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। अब ये देखते हैं कि इन दोनों के हाथों में एक जैसा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों एक ही टीम के मेंबर्स हैं और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं। तभी नहीं ऊपर से कुछ आवाज आती है जिसके बाद बोअर तय करता है कि वो ऊपर देखने जाएगा कि वहां पर कौन है, जबकि पेटन कंप्यूटर पर बैठकर उसे देखेगा। अब बोअर ऊपर की तरफ जाता है जहां उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वहां पर वो अपने एक साथी की डेड बॉडी को भी देखता है जिससे वो डर जाता है और नीचे गिरता है जहां पर बहुत सारे स्लीपिंग चेंबर्स होते हैं। वहां पर एक लड़की होती है जो एक स्लीपिंग चेंबर को खोलने की कोशिश कर रही होती है पर बोअर को देखकर वो भाग जाती है। बोअर उसके पीछे भागता है जिस वजह से वो पेटन की रेंज से दूर चला जाता। पेटन उसे नहीं देख सकता। वहीं वो लड़की उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती और कहती कि अपने जूते उतारो। और इससे पहले बोअर कुछ समझ पाता वहां पर कुछ अजीब से क्रिएचर आते हैं जिन्हें देखकर वो लड़की भाग जाती है। यहाँ पर बोअर की टॉर्च चल रही होती है जिसे वो पैर से मारकर दूर फेंक देता है और खुद भी छुप जाता है। और अब वो क्रिएचर बोअर को ढूंढ रहा है। उसे पता है कि यहाँ पर कोई इंसान है जिसे वो अपना शिकार बनाना चाहता है। वहीं पेटन को सिग्नल मिल जाते हैं। वो रेडियो पर उसे आवाज लगाता है जिस आवाज को वो खतरनाक क्रिएचर सुन लेता है। वो बोअर के ऊपर हमला करता है लेकिन बोअर किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब उसे अपनी पुरानी यादें भी याद आना शुरू हो गई है। वो पेटन को बताता है कि हम जिस स्टारशिप के अंदर है इसे वापस जाने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकेगा। इसमें हमारे अलावा 60,000 लोग हैं। बोअर को यहाँ पर अपना बचपन याद आता है जब अर्थ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तब टीवी में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े स्टारशिप को बनाया जाएगा जिसमें 60,000 लोगों को दूसरे प्लेनेट पर भेजा जाएगा। बोअर को अपनी वाइफ भी याद आ जाती है। उसे लगता है कि वो भी इसी स्टारशिप में होगी। वो उसे ढूंढना चाहता है। पेटन को रेडियो में सब कुछ बताता है। पेटन कहता है कि हमारा मकसद है कि हम इस स्टारशिप को बचाएं, जिसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर को दोबारा से स्टार्ट करना होगा, तभी पूरे शिप में पावर आ पाएगी। और अब ये उस जगह पहुंच जाता है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। बोअर को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वो यहाँ पर एक आदमी को देखता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। बोअर देखता है कि उसके हाथ पर दूसरा नंबर लिखा है। वो समझ जाता है कि ये दूसरे ग्रुप का है। वो अपनी बॉडी पर ऑयल लगा लेता है और कहता है कि तुम भी ऐसे ही करो, क्योंकि क्रिएचर इनकी स्मेल को जानते हैं। ऑयल की स्मेल तक वो इन तक नहीं पहुंच सकते। पर इससे पहले कि बोअर ऐसा करता क्रिएचर यहाँ पर आ जाते हैं। बोअर उनसे बचकर भागता और एक वायर में उलझकर नीचे गिर जाता है पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो वायर से लटक जाता है पर उसका वो ट्रांसमीटर जिससे वो पेटन से कनेक्टेड होता है वो टूट जाता है। अब इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। अब बोअर जो यहाँ पर फंसा हुआ है उसके ऊपर एक बार फिर से क्रिएचर हमला करते हैं लेकिन एक आदमी आकर उसे यहाँ पर बचा लेता है। जिसके बाद ये उस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ
पर फूड है। वहां पर वही लड़की जिसने बोर के ऊपर हमला किया था एक बार फिर से इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। इस लड़की का नाम नाडिया है। बोर कहता है कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर रूम तक जाकर उसे स्टार्ट करना होगा, तभी हम अपने स्पेसशिप को बचा सकते हैं। नाडिया कहती है कि आज तक वहां पर कोई नहीं गया और जो जाता वो बचकर वापस नहीं आता। और बोर उसे समझाता है कि हमें ऐसा कर नहीं होगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। नाडिया को उस पर विश्वास हो जाता है। वो बताती है कि मैं 6 महीने पहले जागी, तब से मैं उन क्रिएचर से बचकर यहाँ पर रह रही हूँ। मेरे साथ मेरे साथी भी थे जो अब मारे जा चुके हैं। इसके बाद नाडिया इन्हें एक बहुत ही खुफिया रूम के अंदर ले जाती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो बताती है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे सीड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठा कर रखी है जो हम उस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद वहां पर ग्रो करेंगे। और बताता है कि ये 123 सालों का सफर है और अभी हमें मात्र 8 साल हुए हैं, इसीलिए 8 साल के बाद हम सब के सब टेक्नीशियन जाग गए थे। वहीं पेटन को दिखाया जाता है जो बोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो बहुत ही अजीब से लिक्विड जैसे चिपचिपे पदार्थ के अंदर फंसा हुआ होता है। पेटन उसे बाहर निकालता है। वो पेटन को बताता है कि मैं उस ब्रिज तक जाने की कोशिश कर रहा था जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, पर मैं फंस गया, वहां तक जाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ बो और नाडिया और उनके साथी को दिखाया जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो क्रीचर इनके ऊपर हमला करते हैं। ये किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं। आगे चलकर इन्हें एक आदमी मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें खा लेना चाहिए, मैं एक शेफ हूँ। इसके बाद वो इन्हें पीने के लिए एक सूप देता है और बताता है कि जब हम अर्थ से चले थे तो 8 सालों के बाद एक टीम जागी जो टीम नंबर 4 थी। इतने सालों से स्पेस में रहने के बाद वो पेंडोरम नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। ये स्पेस में रहने की वजह से होती है जिसमें इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है, साथ ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और जैसे उसके दिमाग को कोई सदमा पहुंचता है वो पागलपन की सारी हदें पार कर देता है। अब इस टीम के कैप्टन को जो खुद पेंडोरम नाम की बीमारी से जूझ रहा था, उसे अर्थ से आखिरी मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि जब तक तुम्हें मैसेज मिलेगा अर्थ पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। इस मैसेज को सुनने के बाद वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसे लगता है कि इंसानों की गलतियों की वजह से अर्थ पूरी तरह से खत्म हो गई और अब जिस नए प्लेनेट पर हम जा रहे हैं इंसान उसे भी अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे अच्छा होता कि इंसान जानवरों की तरह रहते, ताकि प्रकृति सही सलामत रहती और अर्थ डिस्ट्रॉय ना होती। इसके बाद वो अपने साथियों के ऊपर हमला कर देता है। उसके सामने अब 60,000 चेम्बर्स होते हैं जिसमें इंसान है। वो बहुत सारे लोगों को जगाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, जिस तरह से हम चाहें उसी तरह से रह सकते हैं और अब हमें पुराने तौर तरीकों से रहना होगा जहां पर हम किसी को भी मार कर खा सकते हैं। इसके बाद वो बहुत सारे लोगों को चेम्बर्स के अंदर बंद कर देता है। मजबूरी में उन्हें एक दूसरे को अपना भोजन बनाना पड़ता है। ये खेल कई सालों तक चलता रहा, जिसके बाद वो कैप्टन बोर हो गया और खुद स्लीपिंग चेम्बर में जाकर सो गया। और आज जो स्टारशिप में जितने भी तुम्हें क्रिएचर्स दिखते हैं दरअसल ये सब के सब वही क्रिएचर्स हैं, वही इंसान हैं जिन्हें उस कैप्टन ने उस चेम्बर के अंदर बंद किया था। ये सब भूल चुके हैं कि ये कभी इंसान थे, ये पूरी तरह से जानवर बन चुके हैं, इसीलिए ये इंसानों को अपना भोजन बनाते हैं। अब जब वो शेफ अपनी बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक गैस निकलती है जिससे तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो ये रस्सी से उल्टे लटके होते हैं। बोवर, नाडिया और उनका साथी समझ जाता है कि शेफ कोई अच्छा इंसान नहीं है। अब वो इन सबको अपना भोजन बनाना चाहता है और इससे पहले कि वो ऐसा करता बोवर उसे कहता है कि 1 घंटे में अगर हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को ठीक नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। जो बात सुनकर शेफ की आंखें खुल जाती, वो इन तीनों को आजाद कर देता है और कहता है मेरे साथ चलो। और अब वो इन सब को न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ ले जाता है जहां पर बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं जिसमें से बहुत सारे इंसान अब गायब है क्योंकि उन क्रिएचर्स ने उन्हें मार कर खा लिया है। यहाँ पर नाडिया बोर से पूछती है क्या तुम्हारी पत्नी भी इसी स्पेसशिप में है? तभी उसे याद आता है कि उसकी पत्नी कभी स्पेसशिप में आई नहीं थी, दरअसल वो अर्थ पर ही रुक गई थी, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे बोर को पेटन की पत्नी का चेम्बर दिखता है जो इस वक्त खाली है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी उसे पेटन के बारे में कुछ याद आता है जो याद करके वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, पर किसी को कुछ नहीं पता था। अब इस सब के सब आगे बढ़ते हैं जहां पर ये उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, पर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि नीचे बहुत सारे क्रिएचर सो रहे होते हैं।
बोर ब्रिज के ऊपर से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी ब्रिज टूट जाता है और वो क्रिएचर्स के बीच में जाकर गिरता है। पर इससे पहले कि क्रिएचर उसकी खुशबू को महसूस करते, वो उनकी स्किन को अपनी बॉडी पर लगा लेता है, जिससे क्रिएचर्स को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता और अब वो धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ से उसका साथी टॉर्च की रोशनी से उसे रास्ता दिखा रहा होता है, तभी गलती से उसकी टॉर्च नीचे क्रिएचर्स के बीच में जा गिरती है, जिससे क्रिएचर्स जाग जाते हैं और वो बोर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जल्दी से न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचकर उसे स्टार्ट कर देता है और जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट होता है, बहुत सारे क्रिएचर्स जलकर मारे जाते हैं। बोर और नाडिया अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वही इनका जो साथी होता है, उसके सामने एक छोटा सा क्रिएचर आता है जो बहुत मासूमियत से उसे देख रहा होता है। उसे लगता है कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा और अगले पल वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। शेफ को दिखाया जाता है जो पेटन तक पहुंच जाता है। वो पेटन को कुछ बताना चाहता है, पर इससे पहले कि वो पेटन को कुछ बताता, पेटन उसे मार देता है। अब यहाँ पे बोर और नाडिया भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि पेटन कैप्टन की चेयर पर बैठा हुआ है। पर बोर को पता है कि ये पेटन नहीं है, क्योंकि जब उसने पेटन की वाइफ के चेम्बर को देखा था, तब उसे पेटन के साथ उसका पूरा परिवार याद आ गया था। यहाँ पर जो बैठा होता वो बताता है कि मैं पेटन नहीं हूँ, बल्कि मैं वो कैप्टन हूँ जिसे अर्थ से सबसे पहले मैसेज मिला था कि अर्थ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरी वजह से यहाँ पर इंसान नरभक्षी बने, मैंने इन्हें जानवर बनाया। कई सालों तक मैंने एक खेल खेला, जिसके बाद मैं बोर हो गया और एक बार फिर से स्लीपिंग चेम्बर के अंदर चला गया, पर अपने नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त कैप्टन पेटन के। बोर उससे पूछता है कि इस वक्त हम कहाँ पर है, जिसके बाद वो ऊपर का डोर खोल देता है। ऊपर घना अंधेरा होता है। बोर को लगता है कि अंतरिक्ष में सब के सब कहीं खो गए हैं। जिस डर से उसके अंदर भी पेंडुलम के लक्षण आने लगते हैं, वो अपने सेंसेस को खोने लगता है। कैप्टन उसकी इस चीज का फायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बोर अपने आप पर काबू करके उसे धराशायी कर देता है। और तभी ये देखते हैं कि ऊपर कुछ जीव हैं। दरअसल इनका स्पेसशिप पानी के अंदर है। ये समझ जाते हैं कि ये उस प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ के लिए अर्थ से निकले थे। और अब क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर भी चालू हो चुका है, तो यहाँ के सारे सिस्टम चल गए होते हैं। कंप्यूटर इन्हें कैलकुलेशन करके बताता है कि इन्हें स्पेसशिप में 923 साल हो चुके हैं, यानी कि कई 100 साल पहले वो इस ग्रह पर पहुंच चुके थे। और यहाँ पर जो क्रिएचर है वो दरअसल इनके साथी नहीं, बल्कि वो इनके साथियों के वंशज है, जो कई सालों से इस तरह से रहने की वजह से पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्होंने इस माहौल में रहना सीख लिया है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद बोर को एक बार फिर से पेंडुलम का दौरा पड़ता है। वो अपने सेंसेस खो देता है और इस बात का फायदा उठाकर कैप्टन उसके ऊपर हमला कर देता है। नाडिया उसे बचाने के लिए कैप्टन के ऊपर हमला करती है और अब इनके बीच में जब हाथापाई हो रही होती है, तभी बोर को हेलुसिनेशन होते हैं कि वो क्रिएचर्स आसपास ही हैं और वो गन चला देता है, जिससे ऊपर का जो ग्लास होता है वो क्रैक हो जाता है। और इससे पहले कि पानी नीचे आता, बोर नाडिया को लेकर एक स्लीपिंग चेम्बर के अंदर चला जाता है। ऊपर से बहुत सारा पानी आता है, जिस पानी से कैप्टन नहीं बच पाता, उसकी पानी में बहकर मृत्यु हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जितने भी खूंखार क्रिएचर्स होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। बोर अपने स्लीपिंग चेम्बर को इजेक्ट करके पानी की सतह पर आ जाता है। ये देखते हैं कि ये उस ग्रह पर पहुंच चुके हैं जहां के लिए निकले थे, यानी कि टेनिस ग्रह पर। साथ ही पानी के अंदर जितने भी स्लीपिंग चेम्बर्स होते हैं, पानी भरने की वजह से इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, जिस वजह से वो सब के सब चेम्बर्स अपने आप ही इजेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्लीपिंग चेम्बर्स पानी की सतह पर आ जाते हैं। ये सब वही स्लीपिंग चेम्बर्स होते हैं जिनके अंदर अब भी इंसान है और इनकी संख्या होती है 1211, यानी कि इस प्लेनेट पर अब 1211 इंसान है, जो इंसानों की प्रजाति को इस नए प्लेनेट पर आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।